देखिएगा फिजिक्स में हम आपको बताते हैं तरंग। ठीक है, तरंग का काम क्या होता है, आप कैसे समझिएगा तरंग। हम आपको ऐसे बताएंगे कि आपको बिलीव नहीं हो जाएगा कि तरंग कैसे होता है। ठीक है, देखिएगा तरंग। तरंग में क्या है, तरंग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। ठीक है, देखिएगा तरंग क्या है, किसी भी माध्यम को निर्वात में एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या स्थानांतरण होता है, क्या स्थानांतरण करने वाले विक्षोभन डिस्टर्बेंस, क्या है डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं, तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस को तरंग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या है, तरंग द्वारा बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का विक्षोभन एवं पैटर्नों की सूचना का संरचना होता है। इसे तरंग का मुख्यतः क्या होता है, दो प्रकार का, एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, एक क्या होता है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, तरंग क्या है, यांत्रिक तरंग, क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो पहला देखिएगा क्या, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में देखिएगा इसमें क्या है यांत्रिक तरंग में वे तरंग जिनमें संरचना के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। इसमें देखिएगा किसी भी भौतिक यंत्र का जरूरत पड़ता है तभी ये क्या होगा, भौतिक तरंग होगा। ठीक, अब आगे देखिएगा क्या है, अतः किसी भी भौतिक माध्यम से उत्पन्न विक्षोभन एवं माध्यम एवं कणों एवं भौतिक का स्थानांतरण या सूचना का द्रव्य प्रभाव को बिना ऊर्जा स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या तक करता है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिएगा ध्वनि का तरंग, भूकंपीय तरंग, जल का तरंग में इत्यादि। भूकंपीय तरंग में देखिएगा तो भूकंप वगैरह देखते ऐसे सिस्मोग्राफ वगैरह, ठीक है, उसमें मापा जाता है, हम ये आपको बताएंगे। देखिएगा क्या है, जैसे देखिएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या होता है, अभी लाउड स्पीकर जो बजता है उस तरंग को आप देख सकते हैं। कभी कभी देखते हो फुल साउंड बजाता है तो कोई चीज़ कंपन करने लगता है। ठीक है, उसका जो देखिएगा स्पीकर जब बजता है वहाँ पर देखिएगा धम धम आवाज़ करता है, कंपन करता है। स्पीकर में देखिए कंपन करता है। ऐसे भी उस बाजा का जो प्रचलन है उस पर नहीं जाना चाहिए। अभी फिलहाल हार्ट बीट आपका जो भी वो स्पीड में काम करेगा, हो सकता है हार्ट अटैक भी हो जाएगा। मान लीजिए अभी नवयुवक के लिए ठीक है अभी, ठीक है, जैसे ही उसका 30 से 35 प्लस एज होगा हार्ट बीट का बीमारी चालू हो जाएगा, थोड़ा भी कस के आवाज़ सुन नहीं पाएगा वो। ठीक है, यही है तरंग। क्या है, ध्वनि तरंग। क्या है, ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग एकदम नॉर्मल वे में। ठीक है, हम ये आपको अभी बताएंगे कि कितना एक स्वस्थ मनुष्य कितना तक ध्वनि तरंग बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, वो हम आपको भी बताते हैं। ध्वनि तरंग में देखिएगा जैसे अनुदैर्ध्य, जैसे हम कैसे सुनते हैं, कोई अगर आपको आवाज़ देता है तो कितना हर्ट्ज से ज़्यादा सुनते हैं आप, समझे। अभी क्या है, अभी डीजे वगैरह होता है, डीजे वगैरह में देखिएगा 20 सेकंड नहीं रहता है, समझे, सीधे 8,000 20,000 ऐसे हो जाता है, समझे, मतलब इसका 4 गुना 5 गुना आता है। इसीलिए आपको हार्ट की बीमारी भी हो सकता है, समझे। इसीलिए डीजे के पास ना जाएँ। बाजा जहाँ लाउड स्पीकर पहले के ज़माने में बजता था अच्छा लगता था, लेकिन अभी क्या है, अभी जो भी पैसे क्या आपको नफरत हो रहा है, क्यों नफरत हो रहा है, बेस ज़्यादा रहता है, वो हार्ट बीट क्या होता है, कंपन ज़्यादा करवा देता है, समझ गए। देखिएगा अब क्या है, अनुदैर्ध्य में आंतरिक तरंग ऊर्जा जिनका आंतरिक तरंग में आवृत्ति के बीच में देखिएगा क्या 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जो उनकी अनुभूति अपने कान के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि से पुकारते हैं। क्या है, ध्वनि के नाम से हम पुकारते हैं। इससे ज़्यादा अगर होगा आप नहीं सुन पाए, आपका कान बहरा हो जाए, आपका जो कान का जो चल रहा है वो फट सकता है। ठीक है, उसके बाद देखा ध्वनि एक प्रकार का क्या ऊर्जा है जो कंपन द्वारा निर्मित होता है। क्या ध्वनि एक प्रकार क्या ऊर्जा जो कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि पानी का नलका देखें हैं, उसमें क्या हवा का भी जरूरत पड़ता है। आप देखते होइएगा जब यहाँ मतलब क्या कहते हैं, जब नदी में बाढ़ आता है तो देखते होइएगा जो नगदा मारता है वो क्यों मारता है, हवा पर क्या कंपन मारता है। देखिएगा एकदम ऐसे मान लीजिए समुद्र के पास चले जाइए, वहाँ देखते हुए कोई समुद्र का लहरा का फिर चला जाता है, वो क्या है, वो भी क्या है, कंपन हो रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है, जब ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन द्वारा निर्मित होता है। जब कोई भी वस्तु कंपन करती है तो यह आसपास के वायु अणुओं से टकराते हुए क्या है, वायु अणु से जब जो समुद्र का लहर होता है उसमें क्या हवा होता है, उसमें अगर हवा ना हो समुद्र का लहर होगा, कभी नहीं होगा। आप जो देखते हैं अपने यहाँ नदी में जो क्या कहते हैं, नदी में
बाढ़ आता है तो उसमें जो कंपन आता है, कैसे कंपन आता है? हवा की वजह से होता है। हवा चलती है तो उसमें नगदा मारता है। आप लोग क्या होता है, उसमें नगदा मारता है। पानी में क्या है, करंट है, बोलते हैं ना पानी में करंट है। अब उससे तो आता नहीं है बाढ़, लेकिन देखना है तब ये कहाँ, समुद्र के पास, इसमें पता चल जाएगा आपको। तब यहाँ क्या लोग बोलते हैं, जब पानी में करंट है। अभी मान लीजिए बाढ़ आएगा तो उसमें देखिएगा जब हवा चलेगा तो नगदा मारेगा। आमचल भाषा में कहता है नगदा, तो क्या बोलते हैं आप लोग, पानी में करंट है, एक जाएगा पानी में तो कहीं से कहीं उड़ा के ले जाएगा, ले जाता है ना। तो आप सही से जो हिलता है नदी को, जो तैरता है वो भी सही से हिल नहीं पाएगा, तैर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी में क्या, तरंग ज़्यादा, करंट ज़्यादा है, इस वजह से। समझ गया? आगे देखिएगा क्या है इसमें, आसपास के वायु एवं अणुओं से टकराता है। क्या? आसपास के वायु या अणुओं से क्या होता है, वो टकराता है, तभी तो मतलब क्या कहते हैं, नगदा चलेगा वो, क्या तो समुद्र में लहर आएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसमें क्या है, ध्वनि किसी भी कंपनशील वस्तु द्वारा निर्मित होती है। ध्वनि क्या, किसी भी कंपनशील द्वारा निर्मित। जैसे मान लीजिए हाथ को रगड़िएगा, ठीक है, रगड़े तो क्या गर्म हो जाएगा, क्यों, रगड़ हो रहा है इसमें। ठीक है, क्या हो रहा है, रगड़ हो रहा है। ठीक, क्या कंपनशील वस्तु निर्मित द्वारा ध्वनि एक प्रकार, ध्वनि से ही तरंग के रूप में यात्रा करती है। और एक, जैसे कि इसका उदाहरण देखिएगा, एक तरल, जैसे कि पानी, क्या है, पानी, क्या एक तरल में, क्या पानी तरल का मतलब हो गया, पानी जैसा जो भी हो, पानी आकार का, वो क्या है, तरल है। क्या है, एक तरल है। अब देखिएगा एक ठोस, जैसे देखिएगा एक ठोस, जैसे कि समुद्र तल, क्या है, समुद्र तल में जो क्या होता है, समुद्र में लहर देखे होइएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक गैस, गैस क्या एक हवा है, जैसे गैस में देखिएगा, जैसे कि गैस को अगर छोड़िएगा तो क्या हवा में विलीन हो जाएगा, क्या होगा, हवा में विलीन हो जाएगा। जैसे देखिएगा एलपीजी वगैरह, इस पर जब आप खाना बनाए तो भी क्या है, गैस, क्या है, गैस है। उसको अगर आप हवा में अगर छोड़ दीजिएगा, क्या गैस में, हवा में क्या विलीन हो जाएगा, क्या हवा पता भी नहीं चलेगा, क्या सुगंध से पता चलेगा आपको, क्या, एलपीजी। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस उसका होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अतः अंतरिक्ष निर्वात में ध्वनि का अस्तित्व नहीं है। क्या है, अंतरिक्ष में जब जाइएगा, अभी अपने यहाँ चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, वहाँ क्या आवाज़ पता चलता है, आवाज़ पता नहीं चलता है। वहाँ जब जाने के बाद किसी भी आदमी को अगर छोड़ दीजिए, वहाँ आवाज़ पता नहीं चलेगा, उड़ती रहता। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, न के बराबर, इसीलिए आपको वहाँ अगर छोड़ देंगे तो उड़ते रहिए। ठीक, अब आगे देखिएगा क्या, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्या है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में उनकी अनुभूति हमें अपने कान तक द्वारा क्या होता है, पता चलता है। और इन्हीं हम ध्वनि को ध्वनि नाम से पुकारते हैं। ध्वनि एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। एक नंबरी में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो इसको आप समझिए। क्या है, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन द्वारा निर्मित होती है। जब कोई भी वस्तु कंपन करती है तो यह आसपास के वायु अणुओं से क्या होता है, टकराता है। कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए कंपन करेगा तो एक अणु उसको टकराएगा तभी तो कंपन करेगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी जाते हुएगा बांस का पेड़ देखे हुएगा, जो हवा में क्या होता है, झूलता है, आवाज़ होता है ना, जैसे हवा बोलते हैं, कंपन होता है, उसमें कंपन होता है एकदम, जैसे कि उसका बांस जो है इधर से उधर हो रहा है और उसमें कर कर आवाज़, क्या वो भी कंपन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ध्वनिशील कंपनशील वस्तु द्वारा निर्मित होती है। ध्वनि एक माध्यम से तरंग के रूप में यात्रा करती है। ठीक है, या एक तरल जैसे पानी, क्या एक तरल में क्या है, पानी, जैसे कि पानी क्या है, पानी नदी में देखते हुए जाते हुए, समुद्र में जाते हुए, नदी में ही जाइए तो क्या पानी क्या एक तरल है, क्या है एक तरल, उसमें भी नगदा मारता है, उसमें भी क्या है, तरंग होती है। ठीक, उसके बाद एक ठोस, जैसे समुद्र तल में क्या है, समुद्र तल में जाते हुए समुद्र का लहर भी देखते हुएगा। उसके बाद क्या एक गैस जो क्या, जैसे हवा, क्या है हवा, एलपीजी को अगर कोई भी गैस पर छोड़िएगा तो क्या उसको आप देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा, क्या हुआ, हवा में विलीन हो जाएगा। अतः अंतरिक्ष निर्वात में ध्वनि का अस्तित्व नहीं है। वहाँ क्या है, अस्तित्व नहीं। ऐसे भी आएगा कि ध्वनि किस चीज़ में नहीं, क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा, अंतरिक्ष में निर्वात में क्या नहीं होता है, क्या वहाँ ध्वनि का अस्तित्व नहीं होता। ध्वनि तरंग के या स्फटिकात्मक या अनुदैर्घ्य तरंग को एक उदाहरण है। देखिएगा इसमें क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। देखिए से रेडियो अगर सुनते हैं, मोबाइल सुनते हैं, ये सब क्या है, विद्युत चुम्बकीय। ठीक है, इसका हम रीज़न आपको बताएंगे कि कैसे विलुप्त हो रहा है। देखिए पपीता का पेड़, शीशम का पेड़, ये सब क्या है, रेडिएशन के कारण क्या विलुप्त होते जा रहा है। एक ऐसा भी टाइम आएगा कि पूरा पक्षी ही विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा तेज़ी से पेड़ पौधा का कटाई हो रहा है। ठीक है,
आप लोग अपने लाइफ में विद्यार्थी हैं और पेड़ लगे, जितना कुछ सके पेड़ लगाएं, पेड़ काटे नहीं, ठीक है। क्या है, पेड़ काटे नहीं। तो देखिएगा क्या है कि टेलीविजन एवं तरंग एवं परावैंगनी किरण, एक्स किरण एवं सूर्य के किरण में सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। देखिएगा रेडियो तरंग एवं अतरंग किरणों में दृश्य में प्रकाश, परावैंगनी किरण में एक्स किरण और गामा किरण में विद्युत चुम्बकीय क्या ये विकिरण का एक प्रकार है। अब इसमें बारीकी से समझिएगा, टेलीविजन भी क्या है, एक क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग है, रेडियो भी क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग, इससे देखिएगा कहीं प्रसारण हो रहा है तो आप टीवी के माध्यम से क्या देखते हैं, क्या उसमें भी क्या है, एक तरंग है। मोबाइल फोन क्या है, एक भी तरंग है, उसमें क्या अल्ट्रावायलेट किरण है उसमें। इससे ज़्यादा खतरनाक किसमें है, मोबाइल में। अब देखिएगा क्या है, जैसे मोबाइल से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट क्या है, मैग्नेटिक तरंग जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। इन किरण के कारण हमारी याददाश्त और क्या है, सुनने की शक्ति एवं प्रभावित हो सकती है। इस निकलने वाले रेडिएशन के कारण कैंसर जैसी होने वाली बीमारी हो सकती है। मोबाइल फोन और क्या इसके टावरों से होने वाली यह रेडिएशन नपुंसक एवं ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। कभी देखिएगा ये प्रोसीजर कैसे होता है, जैसे आपका फोन हो, ठीक है, फोन से अल्ट्रावायलेट किरण निकलता है, मतलब फोन से टावर निकला, निकलने के बाद नज़दीकी टावर में जाएगा, टावर से फिर सैटेलाइट में जाएगा, सैटेलाइट से जिस आदमी को आपने फ़ोन लगाया है उस आदमी के नज़दीक में जो टावर होगा उससे फिर कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद तब उसके मोबाइल में कनेक्ट होगा। इतना प्रोसीजर होने के बाद आप फ़ोन से बात करते हैं, ठीक है। इससे क्या है, इससे ब्रेन तो ज़्यादातर फ़ोन का यूज़ मत कीजिएगा, यही इसमें ही भलाई है। ज़्यादातर फ़ोन यूज़ कीजिएगा, इससे आपका तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है। हम क्या बताएं, मोबाइल से निकलने वाले क्या अल्ट्रावायलेट किरण, ठीक है, ये क्या है मैग्नेटिक किरण के हमारे पास स्वास्थ्य में क्या है, स्वस्थ जो हम स्वस्थ हैं, याददाश्त भी कमजोर हो सकते हैं। ज़्यादा देर अगर फ़ोन चलाइएगा, टीवी अगर देख लीजिएगा तो क्या होगा, आपको क्या याददाश्त कमजोर हो जाएगा, ठीक है। आपको खाना भी लोग भूल जाता है, ठीक है। इस सब चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या इसमें क्या रेडिएशन, क्या रेडिएशन इतना खतरनाक होते जा रहा है। जब आपका पपीता का पेड़ विलुप्त हो गया, मैना एक पक्षी होता है, ठीक है, चुनमुन्नी जिसको हम लोग बोलते हैं, पक्षी को आप देखते हैं, कौवा को देखते हैं कौवा, कौवा को नहीं देखते, सब क्या विलुप्त होते जा रहा है रेडिएशन के कारण। जिस तरह से वो विलुप्त होते जा रहा है, देखिएगा मनुष्य भी विलुप्त हो जाएगा, ठीक है, रेडिएशन के कारण। ब्रेन ट्यूमर, याददाश्त कमजोरी, सब क्या है, एक लक्षण है, ठीक है। हम आपको ये बता दिए कि आप विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, यह टेलीविजन एवं तरंग, परावैंगनी किरण, एक्स किरण क्या है, यह सूर्य के किरण के सभी विद्युत एवं चुम्बकीय तरंग का एक उदाहरण है, ठीक है। यह रेडियो तरंग एवं अवतरण किरण की यह दृश्य प्रकार परावैंगनी किरण जैसे एक्स किरण और गामा किरण में सभी विद्युत चुम्बकीय क्या है, एक विकिरण का एक प्रकार है। इसमें बताया टेलीविजन भी आएगा, जितना भी जो यंत्र है ना, दूरदर्शन यंत्र है, जितना भी जैसे टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब जितना भी सब क्या आएगा, विद्युत तरंग में आएगा, ठीक है।